हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग JSSC CGL में पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट पेपर 8 को। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर का सामान्य अध्ययन है। ये आपका सामान्य अध्ययन सिर्फ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन के बेसिस पे ही नहीं, बल्कि अभी आपका करंट अफेयर से भी इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो कवर किए गए हैं। वहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से 100% मैच कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में टैली कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा कथन सही है। आपके पास यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट कथन की बात करते हैं, तो वह है आपका कि रुद्रम जो है वो भारत की पहली स्वदेशी विकसित विकिरण रोधी मिसाइल है। तो जी हाँ, बिल्कुल है। वही पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो जी हाँ, बिल्कुल है। वहीं पिनाक एक स्वदेशी मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। दैट मीन्स उपर्युक्त सभी कथन जो है इसमें सही दिए हुए हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगस्त 2023 में पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार डैश में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया और हर साल 1 अगस्त को दिया जाता है। तो जी हाँ, वो आपका पुरस्कार जो है वो आपको 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं विंग्स ऑफ फायर्स की, तो विंग्स ऑफ फायर्स जो है वो आपका APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके अलावा एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है जिसको आपका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो है आपका इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियर। ये भी इनके द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही कमाल का, या फिर बहुत बोल सकते हो पॉपुलर पुस्तक जो है ना। वही अगर हम लोग APJ अब्दुल कलाम की बात करते हैं, तो APJ अब्दुल कलाम जो है वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, इसे याद रखिएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशक ATGM का परीक्षण जो है वो किया है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं तो वो है आपका DRDO। कौन है? DRDO है ना। चलिए अगर इसके बारे में जानते हैं तो याद रखिएगा कि DRDO और आपका भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको ATGM बोला गया, का प्रशिक्षण महाराष्ट्र में अर्जुन टैंक से किया था, इसे याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में, तो वो राज्य आपका था कर्नाटक, जो आपका पहले स्थान पे रहा था, इसे आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग देखते हैं तो आप याद रखिएगा कि ये कर्नाटक जो है आपका लगातार 3 बार पहला स्थान पे रहा है। वहीं इसमें नवाचार क्षमताओं के आधार पर भी रैंकिंग प्रदान की जाती है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से किस देश की राजधानी एथेंस है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं एथेंस की, तो वह है आपका ग्रीस। ग्रीस की राजधानी जो है वो आपका एथेंस है। वहीं आपके पास खाना दिया हुआ है, खाना की राजधानी जो है वो आपका अक्करा है। वहीं आइसलैंड की राजधानी जो है वो आपका रेकजाविक है और आपका फिजी की राजधानी जो है आपका सुवा है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि दिनार मुद्रा है। यहाँ पे मुद्रा नहीं है, मतलब किसका मुद्रा जो है ये नहीं है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि सूडान की युगोस्लाविया का मुद्रा जो है, और आपका इसके अलावा ट्यूनीशिया का मुद्रा जो है, इन तीनों का मुद्रा आपका दिनार होता है, जबकि UAE की मुद्रा जो है वो आपका दिरहम है, इसलिए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो देखिए, तो आप याद रखिए कि बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लगने वाली भारतीय राज्य जो है वो आपका पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है। जो नहीं है वो है आपका मणिपुर। मणिपुर जो है वो बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलता है। वहीं आगे को बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो जी हाँ, ये आपका है बृहदेश्वर मंदिर में। कहाँ पे है? ये आपका बृहदेश्वर मंदिर में है। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा
कि यह मंदिर जो है वो आपका द्रविड़ शैली से निर्मित है। किससे निर्मित है? द्रविड़ शैली से निर्मित है। वहीं इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एक आकस्मिक विशाल मूर्ति जो है वो बनी हुई है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति जो है वो माना जाता है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके पास यहाँ पे कुछ भाषा उसका क्षेत्र दिया, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो गलत है। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट में देखिएगा तो आपके पास मीती दिया हुआ है। मीती भाषा जो है वो आपका मेघालय क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बल्कि आपका मीती भाषा जो है वो आपका चीनी तिब्बती समूह का भाषा है, जो कि आपका मणिपुरी क्षेत्र में बोली जाती है। याद रखिएगा कौन से क्षेत्र में बोला जाता है, तो ये आपका मणिपुर क्षेत्र में बोला जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, राजा कृष्णदेव के संबंध में जो कथन इसमें सही नहीं है, गलत है, वो आपका ये है कि उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्त मूल्याद की रचना जो है वो संस्कृत में नहीं की थी। ठीक है, इन्होंने किस भाषा में की थी? तो जी हाँ, इन्होंने इसकी रचना जो है वो आपका तेलुगु भाषा में की थी ना। यहाँ पे आपके पास संस्कृत में दिया हुआ है, लेकिन आपका आंसर में तेलुगु में होगा, और इसी के कारण ये आपका आंसर जो है बस सही हो जाएगा। आपका कूट के अनुसार ये आपका गलत आंसर है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए फर्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो आपके पास दिया हुआ है अबुल आजाद। इनका संबंध जो है वो किससे है? तो ये आपका अल हिलाल से है। वहीं आपका नेक्स्ट दिया हुआ है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता का संबंध किससे है? तो वह है आपका बॉम्बे क्रॉनिकल से। और आपका एनी बेसेंट का संबंध जो है वो आपका न्यू इंडिया से है, और महात्मा गांधी का संबंध जो है वो आपका यंग इंडिया से है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे या फिर था? तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो जो इससे संबंधित था वो था आपका अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। ठीक है, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2 और 3 जो है ये सही है। बाकी आपका बात करते हैं हम लोग कार्निवालिस का। तो लॉर्ड कार्निवालिस का संबंध जो है वो आपका बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत से है ना। चलिए अगर इसमें हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं तो याद रखिएगा इसके बारे में कि लॉर्ड कार्नवालिस ने 1791 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है वो की थी। वहीं प्रारंभ में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में 10 वार्षिक बंदोबस्त था। और बात करते हैं इसके बाद 2 साल बाद 1793 की, तो 1793 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी की अनुमति में ये अस्थायी कर दिया गया था। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग संबंध में सही नहीं है। आपके पास यहाँ पे कुछ दिए हुए, आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो असहयोग आंदोलन जो है इसकी अवधि जो है वो आपका 1920 से लेकर 1922 तक थी। वहीं 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। वहीं इसमें बहिष्कार की योजना जो है वो की गई थी। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास डी ऑप्शन दिया हुआ है कि एम.ए. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो जी नहीं, एम.ए. जिन्ना ने इस आंदोलन का बहिष्कार किया था, इसका समर्थन नहीं किया था। इसलिए आपका ये डी आंसर जो है इसमें गलत हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। तो आप याद रखिए कि अगर हम लोग बात करते हैं ना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में आपका सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन जो है वो किया गया है। जिसका वर्णन नहीं किया गया है वो है आपका आर्थिक स्वतंत्रता। इसमें आपका आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है वो नहीं किया गया है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान दिए हुए हैं तथा आपके पास उसका स्रोत दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कूट में सही होगा। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार आपका है अमेरिकी
अधिकार पत्र से। वहीं आपका राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का संबंध जो है वो आपका आयरिश संविधान से है। वहीं दलीय सरकार का जो है वो आपका ब्रिटिश संविधान से है। और नेक्स्ट आपका है केंद्र राज्य संबंध, तो इसका जो है वो आपका स्रोत संविधान से है। मतलब इसमें जितने भी यहाँ पे आपका अधिकार दिया हुआ है वो आपका किसी ना किसी देश से आपका लिया हुआ है, मतलब उसका बोल सकते हैं बेसिक स्रोत है। तो दैट मीन्स इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में। डी आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सुमेलित कीजिए। आपके पास यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अगर आप फर्स्ट में देखिए तो आपके पास दिया हुआ है केंद्र सूची। केंद्र सूची जो है वो आपका जनगणना से संबंधित है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं राज्य सूची, तो राज्य सूची जो है वो आपका पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से है। और आपका साम्यवर्ती सूची का संबंध जो है वो आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से है। और आपका अवशिष्ट विषय का संबंध जो है वो आपका अंतरिक्ष अनुसंधान से है। ऑप्शन में आ जाइए तो ऑप्शन के अनुसार आपका कूट के अनुसार ए आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पीछे से आपका डी का 2 जो है सिर्फ 1 में दिया हुआ है। अगर आपको इसका भी आंसर पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए इसमें आपके पास दिया हुआ है लोक लेखा समिति। लेखा समिति किस समिति से आधारित है, तो जी हाँ ये आपका हो जाएगा वित्तीय समिति। कौन सी समिति हो जाएगा, वित्तीय समिति। वहीं आपका याचिका समिति किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा कार्यकारी समिति से। और आपका स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति का संबंध जो है वो आपका हो जाएगा तदर्थ समिति से। और आपका विभागीय समितियां जो है वो आपका हो जाएगा स्टीरिंग समिति से। आ जाइए ऑप्शन में, तो जी हाँ अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो कूट में आपका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। तो जी हाँ अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा राज्य का विधानमंडल। अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 243 ग 1 के अनुसार राज्य का विधानमंडल जो है वो आपका पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है ना। तो ये आपका राज्य का विधानमंडल जो है करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा 243 ग 1 हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पादक यानी कि जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जिसको जीडीपी बोला जाता है, गणना करने की 3 विधियां होती हैं। पहला आपका उत्पादन विधि होता है, आय विधि होता है, व्यय विधि होता है। जो आपका नहीं होता है वो है आपका हाथ से सामान लगान विधि, ये इसमें नहीं होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो जी हाँ अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो बात करते हैं कृषिगत की। तो आप याद रखिएगा कि कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने का उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य योजना का स्थापना जो है वो किया गया था। इसके बाद आते हैं वर्ष 1985 में। इसमें क्या हुआ, तो वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम जो है वो परिवर्तन कर कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है वो कर दिया गया। वहीं कुल 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को क्या बोला गया, एमएसपी बोला गया, की सिफारिश जो है वो की जाती है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग हो गया ना। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित नहीं है। जी हाँ अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आप याद रखिएगा कि जो संबंधित नहीं है वो है आपका विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति जो है इसका संबंध सुधार से है, जबकि अन्य जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी का संबंध जो है वो आपका गरीबी
निर्धारण से है, तो इसे आप याद रखिएगा। विजय केलकर समिति का संबंध किससे है, तो आपका सुधार से है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य जो है वो निर्धारण किया जाता है। तो देखिए अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको 2-3 टॉपिक जो है वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग बात करते हैं भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो देखिए भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका 1959 से लेकर 1974 तक लागू की गई थी। वहीं यह आपका अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित योजना थी। याद रखिएगा किस पर आधारित योजना थी, तो वो है आपका अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित योजना थी। इसमें क्या था कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो आपका स्थिरता विकसित करना और आपका आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। वहीं इस योजना काल के दौरान गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। और इसमें जो डेट है वो डेट को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो आपका है 1971 के आम चुनाव का मूल नारा भी जो था वो यही था। क्या था, तो आपका गरीबी हटाओ का नारा जो था आपका 1971 में आम चुनाव का मूल नारा था। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ वो हो जाएगा आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी कि बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। समय कब का था, तो 1959 से लेकर 1974 का। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव से वृद्धि होती है। बताइए पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव से किसकी वृद्धि होती है, तो जी हाँ पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव से आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो अधिकता होती है ना। किसकी मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ चलिए इसको जानने से पहले आप इसके बारे में कुछ फैक्ट को जान लीजिए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ना 1983 से 84 के बीच का, तो 1983 से 84 में स्थापित अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका दक्षिण गंगोत्री था। कौन था, दक्षिण गंगोत्री था। इसे याद रखिएगा। कब की बात हो रही है, 1983 से 84 की बात हो रही है ना। वहीं भारत द्वारा अपना दूसरा अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका मैत्री की स्थापना जो है वो 1988 से 89 में किया गया था। किसकी स्थापना, मैत्री की स्थापना। ये कौन सा था, तो आपका भारत का दूसरा अनुसंधान था। कब लागू किया गया था, तो यह स्थापना किया गया था, तो वो समय था आपका 1988 से 89 के बीच का। तथा भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र जिसका नाम भारती था, जो आपका 2012 में स्थापित हुआ। इसे याद रखिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। अगर हम लोग दक्षिण गंगोत्री की बात करते हैं तो आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र जो था वो था। अगर द्वितीय की बात की जाए तो याद रखिएगा, तृतीय की बात की जाए तो याद रखिएगा। तीनों में आपको इसमें बताई हूँ और तीनों क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में। बताइए लघु हिमालय जो है वो किसकी स्थित है। तो चलिए इसको हम लोग एक लाइन से समझते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन जो है वो आपका उत्तर से दक्षिण की ओर हुआ है। किस प्रकार से हुआ है, तो वो आपका ट्रांस हिमालय हो गया पहले, उसके बाद में महान हिमालय हो गया, फिर लघु हिमालय हो गया, फिर उसके बाद में आपका शिवालिक हिमालय हो गया। देखिए लघु हिमालय किसके बीच आ रहा है, तो वो है आपका महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में आ रहा है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिवालिक और महान हिमालय ना। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में कौन सा हिमालय है, तो वो है आपका लघु हिमालय। से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप बताइए क्या है। तो जी हाँ, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है वो आपका प्रवाल उत्पत्ति का है। किसका है, प्रवाल उत्पत्ति का है। इसे याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या जो है वो आपका 36 है। इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपके पास यहाँ पे कुछ सहायक नदियाँ, उनके मुख्य नदी दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है सहायक नदी,
सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है चंबल नदी। चंबल नदी का संबंध जो है वो आपका यमुना नदी से है, तो पहली बात की तो आपका गलत हो गया। वहीं सोन नदी का संबंध जो है वो आपका गंगा से है, ना कि यमुना से। वहीं मानस नदी का संबंध जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र से है। दैट मीन्स यहाँ आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में, केवल 3 जो है इसका सही है, बाकी दोनों आपका गलत है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथन, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है। देखिए इसके बारे में हम लोग बहुत पहले भी स्टडी किए हैं, हमको याद है कि इसे हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 4 में स्टडी किए हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में स्टडी किए हैं, क्वेश्चन में स्टडी नहीं किए हैं। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन के फॉर्म में आया है ना। तो चलिए अगर हम लोग बात करते हैं मैथन की और बाल पहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण, तो ये आपका दामोदर की सहायक नदी बराकर पर की गई है। कहाँ की गई है? तो दामोदर की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी? दामोदर की सहायक नदी जो आपका बराकर है। अगर यहाँ पे आपके पास बराकर के जगह पे दामोदर रहता तो आपका आंसर में दामोदर होता, ना कि बराकर होता। ठीक है, क्योंकि दामोदर की सहायक नदी जो है वो आपका बराकर है। ठीक है, वहीं अगर इसमें देखते हैं तो याद रखिएगा कि मैथन बांध जो आपका धनबाद में स्थित है, इसका निर्माण 1958 में किया गया। वहीं बाल पहाड़िया बांध जो आपका गिरिडीह में स्थित है, इसका निर्माण 1959 में, तथा तिलैया बांध जो आपका कोडरमा में स्थित है, इसका निर्माण 1953 ईस्वी में किया गया है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से परमाणविक बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है। यहाँ पे आपके पास कुछ मेल दिया, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नरोरा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में, तो हाँ जी बिल्कुल है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कलपक्कम का, तो कलपक्कम आपका कर्नाटक में नहीं है, कलपक्कम है ना, ये आपका कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। वहीं आपका काकरापारा जो है वो गुजरात में है, बिल्कुल है। वहीं आपका कुडनकुलम जो है वो तमिलनाडु में है, जी हाँ बिल्कुल है। तो आपका इसके अनुसार ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आपका मेल में गलत दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग आज की क्लास में सामान्य अध्ययन के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 8 से कवर किया गया है। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के अंदर जो बताया गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन जो है वो मैच कर सकता है। तो प्लीज़ जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने जा रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। सेट बाय सेट सारा वीडियो जो है आपका अपलोडेड है, सारा का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए, तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।